बाजार अपने फंडामेंटल्स के दम पर ही ऊपर या नीचे जाएगा। अडानी मुद्दा अब बीती बात है, ये कहना है मार्केट एक्सपर्ट दिलीप भट्ट का। बाजार की आगे की दिशा और दशा पर बात करते हुए दिलीप भट्ट ने कहा कि अडानी ग्रुप से जुड़ा मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है। इसकी वजह से ही बाजार में हमें भारी वोलेटिलिटी देखने को मिली है। इसके अलावा FIIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। इसकी वजह से भी बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जब तक बाजार में FIIs की वापसी नहीं होती तब तक बाजार में इसी तरह कंसोलिडेशन होता रहेगा। जहां तक अडानी मुद्दे की बात है तो बाजार काफी हद तक इसके असर को पचा चुका है। इस मुद्दे के कारण यहां से बाजार में अब और गिरावट की संभावना नहीं है। अब अडानी के मुद्दे को बाजार के लिए बीती बात समझना ज्यादा सही होगा। अब यहाँ से बाजार अपने फंडामेंटल्स के दम पर ही आगे या पीछे जाएगा। FMCG सेक्टर पर बात करते हुए दिलीप भट्ट ने कहा कि इस सेक्टर का वैल्यूएशन काफी महंगा दिख रहा है। वर्तमान स्तरों पर FMCG में खरीदारी करने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कच्चे माल की कीमतें कम होने और महंगाई पर लगाम लगने के बाद ही इस सेक्टर में एक मोमेंटम प्ले आ सकता है। वहीं दिलीप भट्ट को इंश्योरेंस सेक्टर लंबी अवधि के नजरिए से बेहतर लग रहा है। उनका कहना है कि ICICI प्रू, HDFC लाइफ और SBI लाइफ में निवेश की शुरुआत की जा सकती है। दूसरी ओर कैपिटल गुड्स की बात करते हुए दिलीप भट्ट ने कहा कि आगे चलकर इस सेक्टर में स्थितियां और साफ होंगी। आगे कैपिटल गुड्स के प्रदर्शन में और मजबूती आएगी। कैपिटल गुड्स अगले 2 से 3 साल में जोरदार रिटर्न देगा। इस सेक्टर में सीमेंट्स, ABB, कमिंस, L&T, एक्शन कंस्ट्रक्शन जैसी कई अच्छी कंपनियां हैं। इनको लंबी अवधि के नजरिए से किसी निवेशक के पोर्टफोलियो में जरूर होना चाहिए। क्या IT का सबसे बुरा दौर बीत चुका है? इस सवाल का जवाब देते हुए दिलीप भट्ट ने कहा कि अभी अगली 2 से 3 तिमाहियों तक IT में अनिश्चितता बनी रहेगी, लेकिन यहाँ से IT में अब धीरे धीरे से निवेश शुरू कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर हमारे पास निवेश के लिए 100 रुपए है तो इसमें से IT में 10 रुपए से निवेश की शुरुआत कर देनी चाहिए। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह ले। में आज हम बातचीत करने वाले हैं पेंट स्पेस की मेगा कंपनी बर्जर पेंट्स के बारे में। दरअसल बर्जर पेंट्स से जुड़े हुए कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट पहले तो इस कंपनी के नाम के साथ ही शुरुआत करते हैं, जहां पर इस कंपनी का जो नाम है वो कंपनी के एक्चुअल ओनर लुइस बर्जर के नाम पर रखा गया था। 262 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई थी और ये कंपनी जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे मल्टीपल एक्विजिशंस और मर्जर्स के थ्रू होते होते यहाँ तक की स्थिति में पहुंची है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट में ये भी है कि ये दुनिया की 14वीं सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एशिया की 4थी सबसे बड़ी पेंट कंपनी है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी पेंट कंपनी के तौर पर शुमार है और करीब करीब 15 से लेके 20% के आसपास का मार्केट शेयर अपने स्पेस के अंदर कमांड करती है। हालांकि जो लीडर है उसका हाफ मार्केट शेयर है, लेकिन फिर भी कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर अभी भी कमांड करती है। बर्जर पेंट्स इंडिया में करीब करीब 99 साल पहले से कामकाज कर रही है और एक इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी है कि 99 साल पहले इसका नाम था हैडफील्ड इंडिया, जिसके साथ इसने शुरुआत की थी कोलकाता में और वहां से धीरे धीरे फेरबदल होना शुरू हुआ। हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, TVS, यामाहा, साथ ही साथ हीरो ग्रुप, होंडा ग्रुप, बजाज ग्रुप, ये सब वो ग्रुप्स हैं जो कि बर्जर पेंट का पेंट यूज करते हैं और अलग अलग व्हीकल्स जो हैं कंपनी के वो इन प्रोडक्ट यानी बर्जर के प्रोडक्ट्स के जरिए आप मार्केट में देख भी पा रहे हैं।